आज हम लोग इंपॉर्टेंट मैथ क्या बोलेंगे, एक ट्रिक है जिसके ऊपर डिस्कस करेंगे। बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम होता है। मैंने सोचा कि आज क्यों नहीं इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए। जैसे मान लिया कि किसी का एज का, उम्र का डिफरेंस यानी अंतर निकालना होता है। जैसे किसी को नौकरी करना है तो टोटल कितना एज हुआ है, या किसी को सर्विस में क्वालिफाइंग सर्विस निकालना है कि कितना टोटल सर्विस हुआ है, तो लोग सब्ट्रैक्ट करने में, घटाने में बहुत सारे कन्फ्यूजन करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है, एक मिस्टर कपूर हैं, उनका सर्विस कुछ हुआ है। उनका मान लिया कि ज्वाइनिंग डेट था एक्स आर्मी जो था 25/2/2011 और रिटायरमेंट था, या जिसको रिलीज बोलेंगे, जो था मान लीजिए 17/3/2024। ठीक है, ये दोनों का बीच का था उनका सर्विस पीरियड था। ये था सर्विस पीरियड। मिस्टर कपूर को बहुत सारी समस्याएं हो रहे हैं, प्रॉब्लम हो रहे हैं। एज कैसे निकालना है, कभी वो जनवरी का काउंट करते हैं, कभी फरवरी का काउंट करते हैं, कभी 30 दिन वाले काउंट करते हैं, कभी 31 दिन वाले काउंट करते हैं, कभी लीप ईयर देखते हैं, कभी वो 29 डेज काउंट करते हैं। आप ये सब झंझट छोड़िए और एक नॉर्मल मैथमेटिक्स फार्मूला अपनाइए। नॉर्मल मैथमेटिक्स फार्मूला सब्ट्रैक्ट है, जिसको हम लोग घटा बोलते हैं। हम लोग बचपन से ही 3, 4, 5 क्लास में पढ़े थे ये कैसे उम्र का डिफरेंस निकाला जाता है, क्वालिफाइंग सर्विस कैसे निकाला जाता है। आज इतने बड़े होकर के इसमें हम क्यों पढ़े हैं? सिंपल है, ईयर वाई, इसके बाद होगा एम, इसके बाद होगा डी, मतलब ईयर, मंथ और डेज। क्लियर है? ईयर, मंथ और डेज। तो सबसे बड़ा में से सबसे छोटा को हम लोग घटा देते हैं। तो सबसे बड़ा क्या है? ये 24 ईयर है, हमने लिख दिया 2024। मंथ कितना है? 03, हमने लिख दिया 03। और ये कितना? डेज 17, हमने लिख दिया 17। क्लियर? इसे तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, इसको 21 नहीं 11 कर दीजिए, इसे 11, सॉरी। अभी ईयर कितना है? 2011। मंथ क्या है? 2 है। और डेज क्या है? 25 है। क्या है? 25। अब इसको हमको घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है, यानी बीच का पीरियड यानी क्वालिफाइंग सर्विस निकालना है। कैसे निकालेंगे? अब यहाँ पर देखिए, अच्छा हाँ, एक और, हम लोग ईयर में बाय डिफॉल्ट 365 डेज लेते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि कभी कभी 366 होता है, 365 बाय डिफॉल्ट लेते हैं। और मंथ में हम लोग लेते हैं 30 डेज। क्या लेते हैं? 30 डेज एवरेज। क्यों? क्योंकि किसी में 28 होता है, कभी 29 भी होता है, कभी 30 होता है, कभी 31 होता है। तो ये सब छोड़कर हम लोग क्या लेते हैं? 30 डेज मंथ में और 365 डेज ईयर में। क्लियर है? आप कोई पर्टिकुलर मंथ की बात करेंगे, किसी एक मंथ का निकालना है, तब हम देखेंगे कि उस मंथ में कितने डेज हैं। 28 है, 29 है, 30 और 31 है, कितने हैं। तो पर्टिकुलर मंथ अगर निकालना है तो उसका कैलकुलेशन अलग होगा। अगर ईयर का निकालना है तो उसका कैलकुलेशन बाय डिफॉल्ट मंथ 30 डेज और ईयर 365 डेज। चलिए इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। डी, यानी ये कितना है? 17 दिन है और ये 25 दिन है। तो 17 दिन में से 25 दिन नहीं जाकर तो हम यहाँ से कैरी करेंगे। जब कैरी करेंगे तो यहाँ पर कितना है? 3, वो क्या है? मंथ में है। तो अगर हम ये कैरी करते हैं तो ये तो हो जाएगा 2, और यहाँ हो जाएगा, हम कैरी करेंगे तो यहाँ जाएगा डेज में कन्वर्ट करते हो जाएगा 30 डेज, और 30 में 17 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 47 डेज। कितना होगा? 47 डेज। 47 डेज में से 25 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, 7 में से 5 जाएंगे, हो जाएंगे 2, और 4 में 2 जाएंगे तो हो जाएंगे 2, मतलब 22 दिन। यहाँ पर कितना हो गया? अब यहाँ बच गए 2 महीना, और नीचे भी कितना? 2 महीने हो जाएंगे 0, कितने हो जाएंगे? 0। और ईयर कितना हो जाएंगे? 4 में से 1 जाएंगे, हो जाएंगे 3, और 2 में से 1 जाएंगे तो हो जाएंगे 1, इधर 0। यानी आपका क्वालिफाइंग सर्विस हो गया 13 साल 0 महीना 22 दिन। कितना हो गए? 13 ईयर्स 0 मंथ और 20 डेज। तो मिस्टर कपूर, अभी आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये है कैलकुलेशन, डी, एम, वाई, यानी वाई, एम और डी फॉर्म में कैसे घटाते हैं। अगर आप 1 डेज आप जोड़ते जाएंगे तो वो कैलकुलेशन वो गलत होगा, और सभी के लिए वो बराबर नहीं होता है। इसीलिए मैथ में एक स्टैंडर्ड फार्मूला होता है, और हम लोग स्टैंडर्ड फार्मूला के ऊपर ही चलते हैं। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत। कोई अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं इसके ऊपर जरूर मैं संशोधन करूंगा और उसके ऊपर विचार भी करूंगा, रूल पोजीशन में देखूंगा। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू सो मच।